Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar. And we started the unit number 6, that is work and energy. In our previous lecture, we done the first topic, work. And our today's topic is the example number 6.1. The statement of the example number 6.1 is: a person pulls a suitcase through the airport at an angle of 45 degrees. The tension in the rope is 20 Newton. How much work does the tension do if the suitcase is pulled 100 मीटर? आप लोगों को गिवन किया है कि एक बंदा है, वो सूटकेस को खींच रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। टेंशन मीन्स कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर 20 न्यूटन, और जब वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है तो इसने कितना वर्क डन जो है वो परफॉर्म किया। तो हमारे पास आ जाएगा गिवन डेटा में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फोर्स हमें मेंशन है। गिवन में हमारे पास आ जाएगा फोर्स हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास मेंशन है, दैट इज़ 100 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। एंड एंगल हमारे पास जो गिवन है, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमारे पास ये सूटकेस है, ठीक है, ये उसको वो खींच रहा है 20 न्यूटन फोर्स के साथ, लेकिन वो क्या कर रहा है, विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री उसको खींच रहा है। फिर जब ये चलता जाता है तो ये क्या करता है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो यहाँ पर भी वो 45 डिग्री का एंगल और 20 न्यूटन की फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा वर्क डन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वर्क डन W, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने कहा था कि हमारे पास वर्क डन जब हमारे पास एक तो हमारे पास हो रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और दूसरा जब हमारे पास व्हेन वर्क डन इज नॉट परफॉर्मिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला है कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा। पुटिंग वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 मीटर डिस्टेंस है, और कॉज ऑफ 45 डिग्री। तो कॉज ऑफ 45 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, कॉज ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.707। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि W इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.707। हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 1400 न्यूटन मीटर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में जब वर्क के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि न्यूटन मीटर को हम क्या कह सकते हैं, जोल भी कह सकते हैं। तो जोल हमारे पास नेम ऑफ द साइंटिस्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो गया, उसका यूनिट भी जोल हो गया। तो ये हमारे पास वर्क डन हो गया कि जब सूटकेस हमारे पास 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कितना वर्क डन परफॉर्म करेगा। तो वर्क डन हमारे पास 1400 जूल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 6.1 है। असाइनमेंट नंबर 6.1 का स्टेटमेंट हमारे पास है: ड्यूरिंग ए टग ऑफ वार टीम पुल्स ऑन टीम बी, टीम ए पुल्स ऑन टीम बी। टग ऑफ वार हमारे पास जो रस्सी खींचने वाला गेम होता है, दो टीम्स होती हैं उसमें A और B। अप्लाइंग द फोर्स ऑफ द 1100 न्यूटन, सॉरी, टीम ए जो है वो टीम बी पर 1100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। टू द रोप बिटवीन देम, द रोप रिमेन्स पैरेलल टू द ग्राउंड। हाउ मच वर्क डन
डज टीम ए डू इफ दे पुल टीम बी टूवर्ड्स देम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.0 मीटर। 2.0 मीटर के डिस्टेंस पर वो एक दूसरे से खड़े हुए हैं और वो 1100 का न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रोप पर। तो कितनी वर्क डन होगा हमारे पास जब टीम ए जो है वो टीम बी को अपनी तरफ पुल करेगी। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि असाइनमेंट नंबर 1.1 असाइनमेंट नंबर 1.1 में हमारे पास आ जाएगा 6.1 गिवन हमारे पास आ जाएगा। गिवन में हमारे पास फोर्स भी गिवन है, फोर्स हमारे पास मेंशन है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हमारे पास है 1100 न्यूटन। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस जो है वो भी गिवन है, जिसको हम एस से डी बी डिनोट कर सकते हैं और डी से भी कुछ केसेस में हम डिनोट कर सकते हैं। वो हमारे पास है 2.0 मीटर। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। यहाँ से स्पेलिंग करेक्ट कर ले, IRED वो रिक्वायर्ड हमारे पास हो गया ना। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड में वर्क डन। तो वर्क डन में हमने क्या फाइंड करना है, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि जब हमारे पास वर्क डन हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन फार्मूला है कि W इज इक्वल टू FS। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं था, कोई एंगल मेंशन नहीं था, जो वर्क डन हमारे पास वो हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो रहा है, तो हम सिंपल ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 1100 न्यूटन की फोर्स है हमारे पास और डिस्टेंस हमारे पास है 2.0 मीटर का। तो हमारे पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 2200.0 न्यूटन मीटर। तो W इज इक्वल टू हमारे पास ये भी आ सकता है। तो वर्क डन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो हमारे पास वर्क डन इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो हमारे पास एनर्जी क्या है, द एबिलिटी ऑफ द डूइंग वर्क, कि जिस चीज़ की मदद से हम काम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, जैसे हमारे पास हीट एनर्जी है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ये सारी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है। लेकिन इन एनर्जीज़ को हम जो है दो मैन काइंड्स में ही स्टडी करते हैं, वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन हम लिख लेंगे, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या है, इसका यूनिट हमारे पास वही जॉल है। इसको हम क्या किस चीज़ में मेजर करते हैं, जॉल में ही मेजर करते हैं। हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक आप लोगों के पास पेज नंबर 150 पर मेंशन है, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। इफ़ वी लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस वी कैन आइडेंटिफाई थिंग्स दैट आर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज़ एक्सर्टिंग ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अगर हम अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखें तो हमारे पास जो है वो काम करने के लिए, सलाहियत के लिए हम ऐसी चीज़ों को जान सकते हैं। एक्सर्टिंग ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं इसको मूव करने के लिए। अ बॉय इज़ किकिंग ए बॉल, द बॉय एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉल एंड द बॉल मूव्स। अगर एक लड़का जो है वो बॉल को किक करना चाहता है तो वो क्या करेगा, बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉल हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास मूव ऑन होगी। द वर्क डन ऑन द बॉल इज ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम बॉय टू द बॉल। वर्क डन हमारे पास जो बॉल पर हुआ है वो हमारे पास क्या है, द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द बॉय टू द बॉल। बॉय के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी बॉय ने किस चीज़ में ट्रांसफ़र कर दी, बॉल में ट्रांसफ़र कर दी और बॉल ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। स्ट्रेच बो कैन शूट एन एरो ड्यू टू द एनर्जी स्टोर इन इट। जो एरो स्ट्रेच बो होता है वो एरो को किस वजह से शूट करता है,
है, एनर्जी की वजह से शूट करता है। द एनर्जी इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज ट्रांसफर्ड टू द एरो। जो एनर्जी हमारे पास स्ट्रेच से स्ट्रिंग में होती है वो हमारे पास किस चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है, वो एरो में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि वो एरो जो है वो हमारे पास स्ट्रेच बो से बाहर निकल जाती है, शूट अप हो जाती है। तो एनर्जी की डिफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। हमारे पास किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, द यूनिट ऑफ द एनर्जी इज़ द सेम एज दैट ऑफ द वर्क, सत्य जोल। हमारे पास वही वर्क डन के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं जोल, वही यूनिट हमारे पास एनर्जी के लिए भी यूज़ होगा। एब्रीवेटेड एज जोल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, हमारे पास ये आ जाएगा। एज यू हैव लर्न इन ग्रेड 6 एनर्जी चैप्टर एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द टू टाइप्स। हमारे पास जितने भी एनर्जी के टाइप हैं, चाहे वो हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इनको हम इन दो टाइप्स में से किसी एक से क्लासीफाई करते हैं। वो दो टाइप हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। आइदर एज स्टोर्ड और पोटेंशियल एनर्जी, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, और एज मूविंग और काइनेटिक एनर्जी, या हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मूव करेगा। द फ्यू एनर्जी टाइप्स आर गिवन इन द टेबल, आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी टेबल में मेंशन है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 152 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को, इस न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल और असाइनमेंट की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।